क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। जब इंडस्ट्रीज़ की हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट बेस पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कई तरह की चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, कई जगहों से जो है वो रॉ मटेरियल्स आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कई तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशंस की बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है इंडस्ट्रीज़ का कि इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उनके सोर्स के आधार पर, कहाँ से वो आ रहे हैं उसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इस आधार पर इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जिसके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबड़, ये सभी जो है वो आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएगी। जबकि दूसरा आपको आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जिसके रॉ मटेरियल मिनरल्स के रूप में होते हैं, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये सभी। दूसरा क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसका मेन रोल के अकॉर्डिंग। तो मेन रोल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो इसमें भी इंडस्ट्रीज़ को दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज़, और दूसरे को बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होने वाले ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो एज अ रॉ मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल करती है। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े बड़े लोहे इंजन तैयार किए जाते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस का काम करते हैं। तो वैसी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बेस और की इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया। और ये सभी आयरन स्टील जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो गए, बेस हो गए। तो इन्हें जो है वो हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ के। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, यानी जिनके प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद डायरेक्टली हमारे द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, जैसे शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया। तो इन्हें जो है वो हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी किसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसके आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसमें भी दो तरह से किया जाता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एक को बोला जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सामान्यतः बोला जाता है कि जिस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में 1 करोड़ से जो है वो कम पैसा इन्वेस्ट किया जाए, उस इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में रखते हैं। जबकि जिस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में 1 करोड़ से ज़्यादा हम पैसा इन्वेस्ट करें उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर भी इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें आता है पब्लिक, इसके बाद जो है वो प्राइवेट, कोऑपरेटिव और जॉइंट इंडस्ट्रीज। ये 4 इंडस्ट्रीज हैं। पब्लिक इंडस्ट्रीज कहने का मतलब सरकारी इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके कंट्रोल और जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं उसे हम जो है वो पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए भेल, सेल, गेल, नालको, बाल्को, हिंडाल्को, ये सभी इंडस्ट्रीज जो है वो आपको पब्लिक सेक्टर्स की होती हैं, यानी सरकारी होती हैं। भेल का मतलब हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल का मतलब हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट जो आता है वो प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स यानी जिसका ऑनर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो, उसे जो है वो हम प्राइवेट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जिसमें आपको टिस्को आ सकता है, बजाज आ सकता है, रिलायंस आ सकता है, डाबर आ सकता है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर होता है जॉइंट सेक्टर्स। जॉइंट सेक्टर्स कहने का मतलब कि जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर जो है वो इंडस्ट्री सेटअप की जाए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम पीपीपी के नाम से जानते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं,
उस इंडस्ट्रीज़ को हम लोग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे कि ऑयल, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वह एक पीपीपी का जो है वो उदाहरण है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उदाहरण है जिसे हम जॉइंट सेक्टर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है ये थोड़ा सा सुनने में जो है वो लगता है पार्टनरशिप की तरह, लेकिन पार्टनरशिप से ये डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि एक जो है वो इसमें आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराएगा और दूसरा जो है वो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा, तब जाकर जो है वो प्रोडक्शन का काम होगा। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आप समझ सकते हैं कि केरल की जो है वो ज़्यादातर किसान जो है वो महाराष्ट्र की मिलों के लिए जो है वो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। यानी केरल से जो है वो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो महाराष्ट्र की शुगर मिल में किया जाता है। अगर केरल रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराएगा, यहाँ के किसान रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो महाराष्ट्र की ये इंडस्ट्री जो है वो रन करने में जो है वो सफल नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए सहकारिता का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यह जो है वो आपको कोऑपरेटिव सेक्टर्स के एग्जांपल्स जो है वो हैं। हालांकि ये सुनने से और हल्का जानने से, अगर ऊपर ऊपर आप स्टडी कीजिएगा तो देखने से लगता है कि ये पार्टनरशिप की तरह है, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है और दूसरा इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराकर जो है वो प्रोडक्शंस का काम करता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द बुल्क ऑन वेट, यानी जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो बुल्क और उनके वेट के आधार पे, तो इसमें दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं हेवी इंडस्ट्रीज़ और एक को बोलते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज़ कहने का मतलब कि जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होने के बाद हेवी होते हैं यानी भारी होते हैं, उन्हें जो है वो हम हेवी इंडस्ट्रीज़ की श्रेणी में रख सकते हैं, और जिनके प्रोडक्ट्स हल्के होते हैं उन्हें हम जो है वो लाइट इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि आयरन और स्टील को हेवी इंडस्ट्रीज़ की श्रेणी में रखा जा सकता है, वहीं प्लास्टिक हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसे जो है वो हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ का जो है वो डिफरेंट बेस पे डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है।